2022 में विश्व युद्ध होना तय लग रहा है। एशिया पैसिफिक थिएटर में टेंशन हाई है और सनकियों के हाथ में वो हथियार है जिसका जवाब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के पास भी नहीं। मैं मकसूद खान आज वंदे मातरम में बताऊंगा कि क्यों दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सनकी किम जोंग उन के हाथ में वो कौन सा चीनी हथियार लग गया है जिसकी वजह से अमेरिका परेशान है। सवाल है ये हथियार दिखावे के हैं या फिर असल में दुनिया को इससे डरने की जरूरत है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि खतरा असली है और सनकी अगले साल तक ताकत की नुमाइश करने में सारी हदें पार कर जाएगा। वो ऐसी मिसाइल दागने वाला है जो दुनिया के किसी मुल्क के लिए खतरनाक है और वर्ल्ड वॉर 3 को न्योता देने वाली है। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें हैं मेरी पहचान। मैं लेकर आया हूं आपके सामने देश का सबसे बड़ा शो वंदे मातरम, जिसमें मैं मकसूद खान सिर्फ और सिर्फ देश हित की बात करूंगा। आज वंदे मातरम में बात ड्रैगन के कुत्ते के हाथ लगे तबाही के रिंग की। यकीन मानिए, जिनपिंग के वफादार किम जोंग के हाथ में वो महाविनाशक हथियार पहुंच चुका है जिसके अटैक की रेंज से ये जमीन, ये धरती छोटी पड़ने वाली है। सनकी तानाशाह को जिनपिंग ने अपने मेड इन चाइना रेडी टू फायर हाइपरसोनिक मिसाइल डोंगफेंग 17 की खेप डिलीवर कर दी है। जब आप शोरूम से कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर ओके टेस्टेड का स्टिकर लगा होता है, यानी गाड़ी की प्री डिलीवरी सभी टेस्ट हो चुके हैं। ठीक उसी तरह से जिनपिंग के मिसाइल शोरूम से ओके टेस्टेड DF-17 की खेप किम जोंग के मिसाइल शोरूम की शोभा बढ़ा रही है। लेकिन चालबाज चीन के कहने पर किम ने उसकी रंगाई पुताई कर दी और वो इसे अब हवासोंग 8 बताकर पूरी दुनिया को डरा रहा है। कोरियाई कुत्ते के पास चीनी हथियार। अब किम करेगा बैलिस्टिक प्रहार। दो 2022 में तय है वर्ल्ड वॉर। आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड में पूरी धरती का चक्कर लगाने वाली चीन के इस महाविनाशक डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग से दुनिया हैरान है। अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। लेकिन सोचिए क्या होगा जब मेड इन चाइना ये महाविनाशक टेस्टेड मिसाइल सनकी किम के साथ लग जाए। दिमाग पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, तस्वीर देखकर आप खुद समझ जाएंगे। पहली तस्वीर जिनपिंग के DF-17 की है जिसके टेस्ट से ही पूरी दुनिया में हड़कंप है। ड्रैगन ने 2019 के नेशनल डे परेड में इससे पर्दा हटाया था और अगस्त 2021 में इसका टेस्ट किया। दूसरी तस्वीर नॉर्थ कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8 की है। 8 दिन पहले नेशनल डिफेंस डे के मौके पर सनकी किम ने इसकी नुमाइश की, खुद इसके सामने खड़े होकर फोटो सेशन करवाया। अब दोनों मिसाइलों को गौर से देखिए, फर्क महज रंग का है। DF-17 में जो हिस्सा सफेद रंग का दिख रहा है
वो हुआसोंग 8 में ऑरेंज कलर से पेंट कर दिया गया है। समझ गए ना, जिनपिंग ने अपने कोरियाई कुत्ते को मिसाइल बेच दिया जिसे अब टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये ओके टेस्टेड है। यानी अब सनकी अपने हुआसोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए कहीं भी एटॉमिक अटैक कर सकता है और तबाही को लेकर दुनिया को अलर्ट होने का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह जैसे चीन ने अपनी DF-17 का टेस्ट किया और दुनिया को कानो कान इसकी खबर भी नहीं लगी। लेकिन चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? ड्रैगन की आखिर क्या मजबूरी है कि वो अपनी यूनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को सनकी के हाथों बेच रहा है? ये आज आपको वंदे मातरम में दिखाएंगे। सवाल ये भी है कि जिस नॉर्थ कोरिया के लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को अनाज नहीं, उसका सनकी तानाशाह आखिर मिसाइल रेस में खुद को आगे क्यों रखना चाहता है? इसका जवाब आपको अगले 40 मिनट में मिलेगा। वही सुपर पावर अमेरिका के पास इंडो पैसिफिक में बने जिन जोंग की शैतानी जोड़ी से निपटने के लिए क्या प्लान है, इसका भी खुलासा करेंगे। आप देखते रहिए वंदे मातरम। तो सनकी तानाशाह के हाथ में तबाही का हथियार लग चुका, लेकिन इन सब के बीच ये समझना जरूरी है चीन क्या कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं वंदे मातरम में। बड़ी खबर इस वक्त ये चीन से जुड़ी हुई। चीन ने दरअसल मालवाहक जहाजों की एक फौज तैयार कर ली है और इस फौज के जरिए वो क्या करने जा रहा है, जंगी मालवाहक जहाज, सभी मालवाहक जहाजों का उसने बना लिया है। प्राइवेट जहाजों में टैंक्स ले जाने का अभ्यास वो कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। ताइवान पर हमले के दौरान ये मालवाहक जहाज चीन के काम आएंगे और 2 दिन में वो 20 लाख सैनिकों को ताइवान में भेज सकता है। इतनी बड़ी तैयारी इस वक्त यहां पर की जा रही है। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने ये देखें, ये दरअसल चीन की वो प्लानिंग है, ये दरअसल चीन की वो साजिश है जो वो ताइवान पर कभी भी आजमा सकता है। तमाम इस तरह की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जी हिंदुस्तान पर, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो दिखा रही है कि कैसे न सिर्फ चीन लगातार ताइवान को धमका रहा है, उस पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहा है, बल्कि वो बाकायदा इसकी प्लानिंग भी कर रहा है। और यही दरअसल अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहा है। तो दुनिया के सबसे बड़े सनकी का दर्जा हासिल कर चुके किम जोंग उन के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। उसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा दूर तक मार करने वाली वो मिसाइल है जो सबसे चिंताजनक बात है। और यह मौजूदा वक्त में परेशान भी है और बेहद भूखा भी है किम जोंग उन। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन कभी भी परमाणु धमाका कर सकता है और साथ ही इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी यानी ICBM को वो लॉन्च कर सकता है। ये ताकत का तमाशा, ये मिसाइलों की नुमाइश, उत्तर कोरिया का सनकी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। किम जोंग उन नई मिसाइलों और हथियारों की खेप का प्रदर्शन कर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि वो भूख से बिलबिला रहा है और भूख से परेशान कुत्ता पागल हो जाता है और पागल कुत्ता कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो दुनिया को आगाह कर रहा है कि उसकी भूख मिटाई जाए, नहीं तो वो अपनी ताकत से दुनिया को बर्बाद कर देगा। अगस्त महीने में चीन ने उस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया जिसने पूरे ग्रह का चक्कर लगाया और अपने निशाने से महज 32 किलोमीटर दूर गिरा। एक ऐसी मिसाइल
जिसने पूरी पृथ्वी को तबाही के रिंग में बांध दिया, वो तकनीक उत्तर कोरिया पहुंच चुकी है, जिसे अमेरिका भी रोक नहीं सकता। यानी आज की तारीख में एक भूखे कुत्ते के पास वो मिसाइल है जिससे दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला हो सकता है। जाहिर है ये वर्ल्ड वॉर का सायरन है। किम जोंग उन को मेड इन चाइना, रेडी टू फायर, ओके टेस्टेड, न्यूक्लियर वेपन रेडी, हाइपरसोनिक मिसाइल की वो तकनीक मिल चुकी है जिसे अमेरिका भी ट्रेस नहीं कर पाया। जब चीन ने टेस्ट फायर किया था, अमेरिका सिर्फ सकते में नहीं बल्कि वो खौफ में है, क्योंकि अमेरिका के पास भी इस मिसाइल को रोकने की ताकत नहीं है। क्योंकि ये मिसाइल अपना रास्ता बदल सकती है और तय शहर में परमाणु धमाका कर सकती है। खतरा यहीं तक नहीं है। चीन से तकनीक हासिल करके मिसाइल और परमाणु बॉम्ब के लिए पागल किम जोंग उन नई मिसाइल तकनीक और नए परमाणु बॉम्ब से भी उत्तर कोरिया को लैस कर रहा है। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने ताजा रिपोर्ट में आशंका जताई कि उत्तर कोरिया आने वाले साल में बड़ा धमाका करने वाला है। USDIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया नई तकनीक का इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाला है। किम जोंग उन कुछ महीनों के अंदर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। 2017 के बाद किम ने अपनी एटमी ताकत और ICBM का परीक्षण नहीं किया है। आशंका है कि नई ICBM में लिक्विड की जगह सॉलिड ईंधन को टेस्ट करेगा। सॉलिड ईंधन से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार बढ़ जाएगी। पिछले 4 सालों से किम जोंग उन ने कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं चलाई है, क्योंकि किम अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रास्ते के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में था। लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के आक्रामक रुख की वजह से अब वो दुनिया पर दबाव बना रहा है और इसमें चीन भी उसका साथ दे रहा है, जो स्पेस एयरक्राफ्ट लॉन्च करने की आड़ में उस हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करता है जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर कहीं भी परमाणु धमाका करने की इकलौती ताकत है। और वंदे मातरम में अब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में किस किस के पास हाइपरसोनिक वेपन्स की ये टेक्नोलॉजी, ये बर्बादी की तकनीक मौजूद है। हाइपरसोनिक हथियार आखिर किसके पास है? सबसे पहले बात रूस की ग्लाइड व्हीकल, उसके पास मौजूद है। 21 मैक की रफ्तार है उसके पास। चीन की बात करेंगे जिसने हाल में टेस्ट किया है ग्लाइड व्हीकल, 5+ मैक की रफ्तार चीन के पास मौजूद है। अमेरिका विश्व शक्ति बूस्ट ग्लाइड बॉडी जिसके पास 5+ मैक की रफ्तार मौजूद है। नॉर्थ कोरिया जिसने प्रदर्शन किया है हाइपरसोनिक का ग्लाइड व्हीकल, 5+ मैक की रफ्तार, वही टेक्नोलॉजी वही सब कुछ जो कि चीन से उसे यह मिला है। भारत की बात करेंगे, हमारे पास क्या है? स्कैम जेट जो 6+ मैक की रफ्तार रखता है। जापान बूस्ट ग्लाइड बॉडी, ये 5+ मैक की रफ्तार है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया भी हाइपरसोनिक वेपन्स विकसित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अलावा ईरान, इजरायल और दक्षिण कोरिया इस पर अभी फिलहाल बुनियादी रिसर्च पूरा कर चुके हैं। हिंदुस्तान पर जारी है वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें हैं मेरी पहचान। वंदे मातरम में आज हम बात कर रहे हैं
नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन की, और सवाल इसी को लेकर जो डर है पूरी दुनिया को, खासतौर पर अमेरिका को, 2022 में वर्ल्ड वॉर तय है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया, जहां से आपको आए दिन एक से बढ़कर एक मिसाइल टेस्ट करने की तस्वीरें आती हैं, वो मुल्क पूरी तरह से कंगाल है, बर्बाद है। अपने लोगों को खिलाने के लिए तानाशाह किम जोंग के पास अनाज तक नहीं, भुखमरी के हालात हैं। लेकिन किम जोंग उन अमेरिका को तबाह करने की धमकी देने से बाज नहीं आता। अपनी ताकत की नुमाइश करने के पीछे आखिर किम जोंग उनकी मजबूरी क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सन की कभी ट्रेन से मिसाइल दागता है, जमीन से क्रूज मिसाइल का टेस्ट करता है, तो मिसाइल के साथ स्टेज से स्पीच देता है। मिसाइलबाज किम जोंग की मिसाइलों को लेकर सनक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसी महीने की 12 तारीख को नॉर्थ कोरिया के डिफेंस डे के दिन सनकी तानाशाह की यह तस्वीर दुनिया के सामने आई थी। मिसाइलों और टैंक्स के बीच आर्मी के जनरल के साथ मीटिंग। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हुआसोंग 16 और हाइपरसोनिक मिसाइल हुआसोंग 8 की नुमाइश। लगे हाथ अमेरिका को धमकी भी देता है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं। हम भी एक अजिया सेना तैयार करने के लिए दृढ़ हैं। हमारा हथियार कार्यक्रम अपनी रक्षा के लिए है, न कि युद्ध शुरू करने के लिए। हम अपने हथियार कार्यक्रम को जारी रखेंगे ताकि कोरियन प्रायद्वीप में युद्ध को टाला जा सके। वैसे अमेरिका ही सभी समस्याओं की जड़ है। सुपर पावर अमेरिका को यह धमकी उस 2 करोड़ 60 लाख आबादी वाले मुल्क के तानाशाह की है, जहां की 2 करोड़ जनता भूख की हालात में पहुंच चुकी है। यकीन नहीं होता तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की 13 अक्टूबर की आई इस रिपोर्ट को देख लीजिए। UNHRC की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि उत्तर कोरिया गंभीर भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। किम जोंग उन के लगाए गए कोविड पाबंदियों की वजह से उत्तर कोरिया के हालात और खराब हुए हैं। अर्थव्यवस्था चौपट होने के कारण बड़ी संख्या में मजदूर तबके के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यानी नॉर्थ कोरिया में खाने के दाने नहीं, लेकिन मिसाइलबाज दुनिया को धमका रहा है, नई नई मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है। दरअसल इसके पीछे सनकी किम की सोची समझी रणनीति है। किम जोंग की इस मिसाइल प्रदर्शनी की पहली वजह है नॉर्थ कोरिया को भुखमरी से बाहर निकालना। किम का हथियारों का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। वो मिडिल ईस्ट और दक्षिण अफ्रीका में हथियारों की स्मगलिंग भी नहीं कर पा रहा, हथियार बनाने के लिए जरूरी सामान भी नहीं ले पा रहा। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। डॉलर में कमाई बंद हुई तो देश भुखमरी के हालात में पहुंच गया। किम चाहता है कि अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया उसके दबाव में आकर संयुक्त राष्ट्र से लगे प्रतिबंधों में राहत दे, जिससे वो अपने हथियारों के सप्लाई चेन को दुरुस्त कर अपने देश का खजाना डॉलर से भरकर अपने लोगों की भुखमरी दूर कर सके। यही वजह है किम ने प्योंगयांग में हथियारों, खास तौर पर मिसाइलों की इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगाई। दूसरी वजह है कोरियन प्रायद्वीप में मिल रही सामरिक चुनौती। इस साल मई में व्हाइट हाउस से आई इन तस्वीरों के बाद से ही उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह की सनक और बढ़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति का कामकाज संभालने के 4 महीने भी नहीं हुए कि बाइडेन ने खास तौर पर साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से मुलाकात की थी। 1 घंटे की मीटिंग कई घंटों तक चली। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच 1979 पैक्ट रद्द कर दिया गया। इसमें अमेरिका ने साउथ कोरिया पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और रॉकेट बनाने पर बैन लगा रखा था।
समझौता रद्द होने के बाद साउथ कोरिया ने लंबी दूरी की मिसाइलें और बेहद घातक रॉकेट बनाने शुरू कर दिए। खास बात ये कि बाइडेन सरकार इसमें साउथ कोरिया की मदद कर रही है। उन्हें टेक्नोलॉजी और जरूरी सामान भी अमेरिका ही दे रहा है। 바이든 대통령님과 나는 앞선 회담에서 한미동 नया एग्रीमेंट बहुत बढ़िया है। इससे हम लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट का परीक्षण कर सकते हैं जो नॉर्थ कोरिया के किसी भी इलाके में मार कर सकते हैं। 국민들께 기쁜 선물이 되리라 생각합니다. तो सुना आपने, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने बाइडेन से मुलाकात के बाद साफ साफ कहा कि अमेरिका की मदद से अब उनके पास ऐसे हथियार आ जाएंगे जिससे सनकी किम जोंग की लंका को जब चाहे वो तबाह कर सकते हैं। इसके बाद दक्षिण कोरिया ने भी ताबड़तोड़ कई मिसाइलों की टेस्टिंग की। जाहिर है दक्षिण कोरिया आने वाले दिनों में उत्तर कोरिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। सैम अंकल ने दक्षिण कोरिया से प्रतिबंध हटाया, जिसकी वजह से पूरे कोरियन प्रायद्वीप में हथियारों की रेस चल पड़ी। तो मिसाइलबाज किम जोंग के मिसाइलों को लेकर दीवानगी की दो वजहें आपने देख ली, आप जान गए होंगे। लेकिन तीसरी और सबसे बड़ी वजह है चीन के लिए अमेरिका पर दबाव। अब यह दबाव क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह के ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्टिंग की तीसरी वजह है चीन के लिए अमेरिका का दबाव। इस साल अगस्त महीने में जिनपिंग और किम जोंग के बीच एक सीक्रेट डील हुई थी। जिनपिंग ने अपने कोरियाई कुत्ते को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने के लिए कहा था। फरमान आका का था तो नाफरमानी की गुंजाइश तो थी नहीं। लगे हाथ सनकी किम ने कभी ट्रेन से तो कभी शिप से मिसाइल की टेस्टिंग करनी शुरू कर दी। पूरी दुनिया की नजर किम जोंग के मिसाइल टेस्टिंग पर थी। इसकी आड़ में चीन ने अपना 77, 78, 79वां रॉकेट मिशन लॉन्च कर दिया। 77वीं और 79वीं मिशन की रिपोर्ट चीन ने सार्वजनिक की। लेकिन 78वें मिशन की रिपोर्ट को दबा दिया। अमेरिका समेत पूरी दुनिया किम जोंग के मिसाइल टेस्ट को देख रही थी। ड्रैगन के 78वें मिशन पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने इसकी पड़ताल की तो काफी देर हो चुकी थी। 78वें रॉकेट मिशन के नाम पर अगस्त में चीन के DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल ने धरती का चक्कर लगा दिया, लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी। यानी सनकी किम के मिसाइल परीक्षण की आड़ में लाल शैतान ने महाविनाशक हथियार DF-17 की टेस्टिंग कर ली। हालांकि चीन इससे इनकार कर रहा है। दरअसल इन दिनों ड्रैगन उत्तर कोरिया का इस्तेमाल अपने एक मिलिट्री बेस की तरह कर रहा है। उसे हथियारों की नई तकनीक बेच रहा है, मिसाइल लॉन्च करने के लिए उकसा रहा है, मिसाइल लॉन्चिंग की फंडिंग भी कर रहा है। इसके बदले चीन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए उत्तर कोरिया से कोयला खरीद रहा है। जहां ड्रैगन को कोयले की जरूरतें पूरी हो रही है, वहीं नॉर्थ कोरिया की कमाई भी हो रही है। यानी अमेरिका के खिलाफ उत्तर कोरिया का ड्रैगन ठीक वैसे ही इस्तेमाल कर रहा है जैसे वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। लेकिन अमेरिका के पास जिन जोंग की शैतानी जोड़ी से निपटने के लिए क्या प्लान है, ये जानने के लिए वंदे मातरम की अगली रिपोर्ट जरूर देखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वंदे मातरम में भारत को 11वां PHI जंगी निगरानी विमान मिल गया। बोइंग कंपनी ने भारत रवाना कर दिया है 11वां PHI। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी PHI फ्लीट है। अमेरिका के पास है PHI की सबसे बड़ी फ्लीट और अब भारत
दूसरे नंबर पर होगा जिसके पास पीएटाई जंगी निगरानी विमान की यह फ्लीट मौजूद होगी। यह दरअसल सबमरीन किलर कहलाता है। और ये देखें तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जे हिंदुस्तान पर। बोइंग कंपनी ने भारत के लिए रवाना कर दिया है 11वां पीएटाई। भारत के पास अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्लीट मौजूद है पीएटाई की। सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी के पास है इस फ्लीट के तो वो अमेरिका के पास है, लेकिन अब यही ताकत भारत के पास भी है। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहां रुकना होगा। वंदे मातरम में आज के लिए इतना ही, लेकिन जी हिंदुस्तान पर खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।